पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बिहार उपचुनाव की बात करेंगे। बिहार में जिन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वो बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। ये 4 विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की वजह भी सबको पता है। इन चारों सीटों के विधायक सांसद बन गए हैं, संसद पहुंच गए हैं और एक जीतन राम मांझी तो केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए हैं। तो जाहिर है इन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अगले कुछ दिनों में उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है और नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा की इन 4 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। लगातार हम इन 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं। इन 4 सीटों पर जो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा उसकी हमने बात की है। कल हमने ये बात की है कि बेलागंज और तरारी सुपर हॉट सीट साबित होने वाली है इस उपचुनाव में। लेकिन आज बेलागंज की बात करेंगे। बेलागंज जहानाबाद के आसपास की सीट है। मुस्लिम और यादवों का गढ़ माना जाता है। मुस्लिम मतदाताओं और यादव मतदाताओं की बहुलता है। माफ कीजिएगा, भूमिहार और यादव मतदाताओं की बहुलता है। भूमिहार और यादव मतदाताओं का गढ़ इन जहानाबाद के आसपास की सीटों को माना जाता है, चाहे बेलागंज हो, मखदूमपुर हो, जहानाबाद की लोकसभा सीट हो, उसके आसपास की विधानसभा सीट हो। हालांकि बेलागंज गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा सीट है, लेकिन जो मेरी जानकारी है वहाँ मुस्लिम और यादव वोट बैंक, भूमिहार और यादव वोट बैंक बहुलता में है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी है उस इलाके में। लेकिन भूमिहार और यादव वोट बैंक बहुत कुछ तय करते हैं। लेकिन इस बार क्या जेडीयू भी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाएगी? जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा और मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाने की तैयारी है। आरजेडी की तरफ से तो यह बात कही जा रही है कि सुरेंद्र यादव, जो बेलागंज से विधायक थे, अब सांसद बन गए जहानाबाद के, उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शायद अपना उम्मीदवार भी तय कर लिया है, जो जानकारी है। और प्रशांत किशोर ने 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो जाहिर है वो बेलागंज भी लड़ेंगे और मुस्लिम उम्मीदवार पर वो दाव लगाने जा रहे हैं, जो बात निकलकर सामने आ रही है। तो क्या जेडीयू भी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाएगी, मुस्लिम उम्मीदवार को बेलागंज में उतारेगी? यह सवाल है, क्योंकि जेडीयू को समर्थन देने का ऐलान किया है पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए को बिना शर्त समर्थन देंगे, सिर्फ बेलागंज में, दूसरी सीटों पर नहीं। और मेरी सलाह है, नसीहत है कि मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए बेलागंज में। मुस्लिम उम्मीदवार अगर एनडीए उतारेगा तो उसके लिए राह ज्यादा आसान होगी। तो क्या डॉक्टर अरुण कुमार की नसीहत, सलाह मानेगी जेडीयू और मुस्लिम उम्मीदवार पर जेडीयू दाव लगाएगी? और सवाल यह है कि चूंकि प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने जा रहे हैं, तो जेडीयू भी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव लगाएगी। खेल बहुत दिलचस्प हो गया है और एक नायाब प्रयोग जेडीयू ने किया था 2019 में। भूमिहार और यादव जाति की बहुलता वाले सीट, जहानाबाद लोकसभा सीट से अति पिछड़ा उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया था और जेडीयू का यह प्रयोग सफल भी हुआ। बहुत कम वोटों से ही सही, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव जीत गए। इस बार वो चुनाव हार गए। सवाल है कि एक बार फिर जेडीयू फिर ऐसा ही कोई नया प्रयोग करने जा रही है और मुस्लिम उम्मीदवार के सहारे बेलागंज की नैया पार करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।